नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हम आज बात करेंगे कि जो कट ऑफ आया हुआ है, जो ये कट ऑफ आया हुआ है, इस कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ गई बायोलॉजी की, और हम दोनों कट ऑफ की चर्चा करेंगे। हम कट ऑफ बायोलॉजी के कट ऑफ की चर्चा करेंगे, यानी हम बायो की कट ऑफ कितनी, जर्नल कितने क्वेश्चन सही होने पर चर्चा करेंगे, और साइंस के कटाव की चर्चा करेंगे। इन दोनों कटाव की चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट प्लानिंग चर्चा करेंगे, और 2022 का एग्जाम और 2026 का जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, कितना परिवर्तन आएगा, आपके चयन में क्या क्या प्लानिंग करना है, उन सब की शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो हम अभी कल ही कट ऑफ जारी किया हुआ है, रिवाइज कट ऑफ जारी किया है। और रिवाइज कट ऑफ उसलिए जारी किया है कि जिन लोगों ने या जिन मित्रों ने हमारे टीजीटी में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, 2 बार उन्होंने अधिसूचना जारी की कि वेरिफिकेशन फला डेट को होनी है, जिनका जिनका चयन हुआ है उन्होंने नाम दिया, तो बहुत सारे मित्र नहीं पहुंचे। उसका रीजन था उनका चयन पीजीटी में हो चुका है, तो वो पीजीटी में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया। अब उनको मनपसंद कॉलेज मिल गया, तो टीजीटी की नौकरी कौन करेगा भाई? लेक्चरर में जब हो गया तो सहायक अध्यापक की नौकरी कौन करेगा, इसलिए छोड़ दिया। और ये बहुत अच्छा है, उनका कार्य सराहनीय है कि छोड़ दिया, तो हमारे जो पीछे वाले मित्र थे उनको मौका मिला। तो हम कटाव की भी चर्चा करेंगे, साइंस की कटाव की चर्चा करेंगे, और 2022 और 2026 का एग्जाम है उसके पेपर पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसकी भी चर्चा करेंगे, और अब क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और बिल्कुल हमने इसके लिए बाकायदे मैंने पीपीटी बनाकर ही आपको बताने की कोशिश की, जिससे बिल्कुल सटीक जानकारी मिले। तो यहाँ पहले तो हम स्टेप पर नजर डालते हैं। पहले स्टेप पर नजर डालते हैं तो जीव विज्ञान बनाम विज्ञान का हम चर्चा करते हैं, और 2022 के कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। तो डायरेक्ट कट ऑफ पर चलते हैं। और यहाँ अगर हम कट ऑफ पर डालें तो हमारे जो कुल अंक थे वो 500 अंकों का पेपर था। यानी टोटल ग्रांड टोटल जो अंक थे वो 500 अंक थे। ध्यान में रखना कितने अंक थे, तो हमारे 500 अंकों का पेपर था। यानी एक क्वेश्चन और 125 क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन 4 अंक का 2022 वाले जो पेपर हुआ उसमें था। अगर हम यहाँ साइंस की कुछ मेरिट की बात करें, साइंस की बात करें कि साइंस में कितने पर और कितने सिलेक्शन पर क्या हुआ, तो उसकी अगर बात करें, तो विज्ञान की अगर बात करते हैं तो जो जर्नल कैटेगरी है, एक्चुअली में दोनों कलर हम ऐसा सोच रहे हैं जिससे कलर बिल्कुल स्पष्ट लगे। ये आएगा। हाँ ठीक है, ये चमक रहा है। अनारक्षित विज्ञान में 362 क्वेश्चन जिनका सही था उनका सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस में 342 जिनके क्वेश्चन थे उनका सिलेक्शन हुआ। ओबीसी में 342 पे ही सिलेक्शन हुआ, और एससी में 294 पे हुआ। उसी स्थान पर अगर जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान में मुझे लगता है 45 या 50 के लगभग सीटें नहीं थी, और यहाँ जो सीटों की संख्या थी वो बल्क में थी। मतलब विज्ञान में सीटें ज्यादा थी और यहाँ जीव विज्ञान में सीटें कम थी। तो जो जनरल का सिलेक्शन हुआ 440 अंक वालों का हुआ है, और ईडब्ल्यू में 436 वालों का हुआ है, ओबीसी में 432 वालों का हुआ है, और एससी में 416 अंकों का हुआ है। अब यहाँ ये कटाप आपका देखेंगे। विज्ञान में जिनके 91 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन सही थे वो सिलेक्ट हुए, और जर्नल में बायो में जिनके 110 क्वेश्चन सही थे, मतलब 125 में जिनके 110 बायो में सही थे उनका सिलेक्शन हुआ। और यहाँ एक बहुत बड़ा वेरिएशन है नंबर ऑफ पोस्ट का। नंबर ऑफ पोस्ट का बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ केवल 45 से लोग, मुझे लगता है 45 या 50 सीटें रही थी, इसलिए इतनी मेरिट गई। और ईडब्ल्यूएस में विज्ञान में 86 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ जो हुआ 109 क्वेश्चन वालों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में 86 क्वेश्चन वालों का सिलेक्शन हुआ था विज्ञान में, और यहाँ 108 क्वेश्चन पर जिनके 108 सही थे उनका हुआ है। एससी में 104 जिनके बायो में थे उनका सही हुआ, और विज्ञान में 74 वालों। तो विज्ञान, इसलिए मैं कह रहा था कि सीटों का कितना बड़ा असर होता है। तो ये 2022 की जो मेरिट थी कि कितने में क्वेश्चन हुआ और कितने क्वेश्चन सही होने पर उनका सिलेक्शन हुआ है। जीव विज्ञान में मेरिट तो बहुत हाई थी, आपको मालूम है।
और 73% जिन्होंने सही किया उनका हुआ है। यहाँ 88% लगभग जिन्होंने सही किया उनका हुआ है। और अब यहाँ आते हैं कि उच्च प्रतिस्पर्धा थी बायोलॉजी में, चूंकि यहाँ नंबर ऑफ जो पोस्ट थी वो कम थी, और यहाँ अवसर ज्यादा थे चूंकि नंबर ऑफ जो पोस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। कारण ये था। अब हम बात करते हैं अपनी पैटर्न की तुलना की। तो एक तुलना पर पैटर्न में नजर डाल देते हैं कि अब पैटर्न क्या होगा। तो ये हमारा पुराना पैटर्न दिया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। ये हमारा पुराना पैटर्न दिया हुआ है। ये पैटर्न हमारा है, पुराना पैटर्न है। ये पुराना पैटर्न है 2022 का। 125 क्वेश्चन हुआ करते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता था, और टोटल जो था 500 अंकों का था, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन 2026 में जो नया पैटर्न जारी किया, अब जो 2026 में एग्जाम होगा, नई वैकेंसी आएगी, उसका पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। नया संशोधित पैटर्न है। अब 120 अंक का क्वेश्चन, अभी क्या था 125 क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट के थे केवल। अब 120 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन कम कर दिए। 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, यानी बायो के होंगे, और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो जीएस के होंगे। किसी भी सब्जेक्ट का है तो 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे। अब टोटल जो रहेगा 120 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। अभी तक 4 का था, अब 3 का होगा। कुल पूर्णांक जो 500 का हुआ करता था, अब 360 का होगा। और निगेटिव मार्किंग कहता, हाँ अब 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो एक सही वाला क्वेश्चन कट जाएगा। अब कहता पुराना पैटर्न 2022 का जो दिया है वो दिया है। नए पैटर्न पे बात हम कर लेते हैं। पुराना पैटर्न तो वहां से समझ गए। नए बदलाव के तहत कुल प्रश्नों की संख्या 120 कर दी गई है। अब प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया है। 90 प्रश्न विषय के होंगे, यानी अगर आप बायो का दे रहे हैं, साइंस का दे रहे हैं तो उसके होंगे, और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी जीके के होंगे, जनरल नॉलेज या जीएस। प्रत्येक सही उत्तर अब 3 अंक का होगा। अभी तक क्या था 4 अंक का, अब 3 अंक का होगा, जिसका पूर्णांक घटकर 360 अंक हो गया। अब पूर्णांक हमारा 360 अंक का होगा, ध्यान में रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण है, अब गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाएंगे। अभी तक आप तुक्का मान लेते थे, वो काम चल जाता था। यहां सबसे बड़ा बदलाव और सटीकता की बात करें तो नकारात्मक अंकन लागू किया गया है। नए पैटर्न में सबसे निर्णायक बदलाव नकारात्मक अंकन का जुड़ना है। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही अंकों का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुक्का लगाने की रणनीति काम नहीं आएगी। अभी बहुत लोग कहते थे, पूछ लेते सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो हम तुक्का लगा देंगे। अब तुक्का वाला काम खत्म, तुक्का लगा के आते हैं तो आप अगर सिलेक्ट भी हो रहे हो तो नहीं। परीक्षार्थी को प्रश्नों का उत्तर देते समय सटीकता और आत्मविश्वास का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये नए पैटर्न और पुराने पैटर्न में अंतर था। और अब जो मेरिट जाएगी, अभी जो हम लोगों को पता चल रहा है 632 सीटें हैं बायो की, तो अब मेरिट कम, बहुत कम जाएगी, बहुत कम जाएगी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग की वजह से भी और नंबर ऑफ पोस्ट की भी वजह से। समझ में आ गया। अगर 600 के लगभग अगर पोस्ट होती तो बायो की मेरिट भी जो जाती वो लगभग 94 जनरल जाती, और ओबीसी की जो जाती वो लगभग 87 के आसपास जाती, और एससी की जो जाती वो 80 के आसपास जाती, यदि 600 के लगभग सीट होती। अब 45 सीट की वजह से इतनी मेरिट गई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब इस बार चांस बहुत है, मगर आप तैयारी को आपको विथ प्लान तैयारी करनी है। अगर आप प्लान से तैयारी नहीं करेंगे, नेगेटिव मार्किंग लगने के कारण अब तुक्केबाजी, हवा हवाई नहीं करनी है। अब आपको सब्जेक्ट पर अच्छी खासी पकड़ बनानी है। सब्जेक्ट पर जब अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी तो तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पेपर पैटर्न बदला है। तो हमें अब पेपर पैटर्न के आधार पे भी अध्ययन करना है। एना नीलकर, एसरसन, रीजन और मैचिंग वाले क्वेश्चन आने शुरू हुए। क्वेश्चन अब बड़े आएंगे, आपके दिमाग को परखा जाएगा। अभी तक क्या था, आपकी लर्निंग को परखा जा रहा था, अब आपके सोचने की, विश्लेषण करने की क्षमता परखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।